नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज मंडी डबवाली की खस्ता हाल सड़कों में से एक ऐसी खस्ता हाल वीआईपी सड़क की हम बात करेंगे, जिसको लेकर डबवाली के तमाम सफ़ेदपोश नेताओं को शर्म आनी चाहिए। मगर डबवाली में विकास को लेकर इस डबवाली की दुर्दशा के ऊपर जनता का भी सर शर्म से झुक जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी रोड है जिस रोड पर जमकर राजनीति हुई है और कई बार वायदे हुए, मगर वायदे हैं कि वो पूरे नहीं होते हैं। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं डबवाली के अनाज मंडी रोड का हाल, जहां पर यहां के दुकानदारों को कितनी बार संघर्ष करना पड़ा और ये अपने आप में एक वीआईपी रोड है। यहां से शहर का हर एक सफ़ेदपोश, क्या जेजेपी के जिलाध्यक्ष, बीजेपी के जिलाध्यक्ष, एमएलए, एमपी, यहाँ तक कि इवन मुख्यमंत्री यहाँ से कई बार इस रोड से गुजरे हैं। जब भी शहर में कोई भी रैली होती है तो इसी रोड से होकर तमाम वीआईपी नेता रैली स्थल पर पहुंचते हैं, मगर इस रोड की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए भी खास है कि ये रोड वाल्मीकि चौक के साथ, कबीर चौक के साथ अनाज मंडी रोड है वो जोड़ने का कार्य करता है। चौटाला हाईवे के साथ ये रोड, एक तरफ सरकारी हॉस्पिटल, दूसरी तरफ तमाम दुकानें हैं और यहाँ पर पड़े पत्थर जो कि हैंड ग्रेनेड की तरह दुकानदारों पर हमला करते हैं। जरा सी बारिश के बाद ये गड्ढे तालाब में तब्दील हो जाते हैं, यानी कई कई दिनों तक यहाँ से आवाजाही बंद हो जाती है और यहाँ के तमाम दुकानदारों का धंधा भी चौपट होता है। और सबसे बड़ी पीड़ा है कि यहाँ से गुजरना भी किसी खतरे से खाली नहीं है। इसके बाबत यहाँ चौटाला रोड से लेकर कबीर चौक तक इस रोड को बनाने के लिए कई बार सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटे गए, हर बार आश्वासन मिला और इस बार भी 1 महीने के भीतर इस सड़क को सीसी रोड बनाने का वायदा नगर परिषद की तरफ से किया गया था। मगर 1 महीना 1 सप्ताह से भी ज़्यादा का वक्त बीतने के बाद ये पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में है। करीब 75 लाख लगभग का एस्टीमेट इसका है, जो कि फाइनेंशियली अप्रूवल के लिए अभी तक अटका हुआ है, जिसको लेकर दुकानदारों ने कई बार प्रदर्शन किया, मगर हर बार वायदा होता है लेकिन वायदा खिलाफी हो जाती है। तो आज हम सबसे बड़ा अहम मुद्दा उठाते हैं, चूँकि शहर के छोटी सरकार के चुनाव सर पर हैं। जैसे ही चुनावों का वक्त आएगा फिर यही सफ़ेदपोश नेता इन दुकानदारों के मुहाने पर आकर इस रोड को बनाने के लिए खूब वाहवाही बटोरने का काम करेंगे। कई बड़े बड़े वायदे होंगे, शायद रोड बन भी जाएगी, मगर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नेता काम करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही रोड जिसको लेकर पिछले कई सालों से दुकानदारों ने संघर्ष किया, मगर हर बार वही सवाल खड़ा रह जाता है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सीएम विंडो का ये कागज़ का एक टुकड़ा, जो अधिकारियों के लिए सिर्फ एक खाना पूर्ति है, जो कि 7/7/2021 को मार्क भी किया गया। मुख्यमंत्री के नाम इस रोड को बनाने की मांग की गई, मगर इसके ऊपर कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। चूँकि यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि यहाँ से सीवर की पाइपलाइन अगर डाली जाती है तो यहाँ पर पानी निकासी होगी, सड़क फिर कभी भी नहीं टूटेगी। मगर अब नगर परिषद के अधिकारी कह रहे हैं कि इसका एस्टीमेट भेजा गया है, जैसे ही अप्रूवल आएगी उसके बाद टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद वर्क अलॉट होगा और इसका काम शुरू हो जाएगा। मगर इन सब के लिए कई महीनों तक इंतज़ार अभी और करना पड़ेगा, चूँकि कार्य पाइपलाइन में है। हम आपको दुकानदारों से भी मिलवाएंगे, उनका इस विषय पर क्या कहना है। तो रोड को टूटे हुए कई साल हो गए, प्रशासन के पास हम बहुत दफ़ा जाए, गुहार भी लगाई, कोई सुनवाई नहीं है। सीएम विंडो पे डाल दी हमने, कोई सुनवाई कहीं भी नहीं है। क्या सीएम विंडो पे यही कागज़ है क्या ये, या ये एक कूड़ा करकट है? इसको फेंक दो, फिर ना सुनवाई नहीं होती, सब छोड़ दो इसको। फिर क्या है, प्रशासन के पास के कोई सुनवाई नहीं है। मीठी गोली देते हैं, हाँ जी 10 दिन ठहर जाओ जी, 15 दिन ठहर जाओ जी, महीना ठहर जाओ जी, कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। तो यहाँ पे लीडर भी आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, अफसर भी टपते हैं यहाँ से, तो क्या इसमें क्या है? फिर पत्थर गिरते हैं, हमें भी लगते हैं, मरीजों को भी लगते हैं, शीशे भी टूटते हैं। प्रशासन नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? अगर है तो बना दो, नहीं है तो क्यों यहाँ से निकलते हैं? छोड़ दो पर यहाँ पे। जब भी सर कोई रैली जलसा होता है तो बड़े बड़े वीआईपी लोग निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। अब क्या होता है इस रोड के? तो लिपापोती कर देते हैं बस, महीने में 2 महीने में फिर वो दोबारा फिर वही डाल के 3 पात
वो फिर टूट जाती है, फिर आगे से बनाते हैं, हाँ जी करेंगे जी, देखेंगे जी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कुछ नहीं। 52 गली में टेंडर लगा दिए, इसमें ये गली ये रोड नहीं है क्या, इसमें लोग भी टपते होंगे, यहाँ से टपते होंगे लोग, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं है, कहीं सुनवाई कोई नहीं है, प्रशासन कोई चीज़ नहीं कहीं भी। आपको क्या लगता है सर, कोई राजनीतिक दवेश है या जानबूझकर इस कार्य को अटकाया जाता है? देखो इस बारे में कुछ नहीं कहते, ये प्रशासन देखे जी भी कोई राजनीतिक है या क्या चीज़ है, क्यों नहीं बन रही है। हम तो प्रशासन की जो यही मांग है भी इसको जल्दी जल्दी क्यों नहीं बनाते। जब बरसात के मौसम में देखो खड्डे में बरसात है कि बरसात में खड्डे हैं, इतना तो पानी निकलता है, जब हैवी व्हीकल निकलते हैं पत्थर भी उड़ते हैं, यहाँ से गिरते भी हैं, चोटिल भी होते हैं लोग यहाँ पे जी। अगर किसी को नुकसान हो गया उसका जिम्मेवार कौन, प्रशासन है या कौन है, ये बताया चल। सर आपकी तरफ से अपील? हमें तो इजाजत भी है, अगर नहीं बनती हैं हम तो आंदोलन करेंगे जी। अगर नहीं बना सकते तो वोटें मांगने ना हो, फिर क्यों हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। पड़ी रहने तो जैसे पड़ी है पड़ी रहेगी, देखी जाए क्या फिर। गुरविंदर भाई, बेशर्मी के हालात हैं, ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर सड़क से उठ के दुकानों के अंदर आते हैं और इतना प्रेशर बना होता है। ये अंकल अभी बता रहे थे कि किसी मरीज को लग जाए या दुकानदार को लग जाए तो उसकी जान जानी भी संभव हो सकती है। इतने बड़े पत्थर यहाँ पर बिखरे पड़े हैं और अंकल जैसे कि बता चुके हैं कि कौन सा नेता, कौन सा कलाकार, कौन सा हमारा समाज सेवक, कौन सा शख्स इस मंडी से, इस रोड से नहीं गुजरता। पता नहीं क्यों ये इस अनाज मंडी की शुद्ध, और आप हैरान हो जाएंगे, पिछले लगभग 10 सालों से यही हालात है। इसके ऊपर थोड़ी सी जब किसी नेता ने आना हो, किसी मुख्यमंत्री ने आना हो, बड़े नेता ने आना हो, तो एक जिसे गोलुआ कहते हैं वो डाल दिया जाता है, 15 दिन फिर वही हालात। अब हमने इन दुकानदारों के साथ मिलके उनके जो नगरपालिका, सोई हुई नगरपालिका, इनको कृपया नगरपालिका ना कहा करें, जब भी कहें सोई हुई नगरपालिका, तो उनको कह दिया था कि आप इसको बनवाओ। सीएम विंडो तक पहुंच गए, कोई असर नहीं। उनको एक नोटिस दिया था भी 1 महीने के अंदर 10 तारीख तक, फिर उन्होंने 15 अगस्त कर दिया था कि हम ये काम शुरू करवा देंगे। अब उनको ये बता रहे हैं कि पहले तो उनको ये पत्थर भेंट करके आएंगे, हम दुकानदारों के साथ जाएंगे, डबल विकास बन जाएगा, ये उनको पत्थर देंगे हम, उनको थोड़ी बहुत शायद शर्म आ जाए। फिर यहाँ पर आंदोलन का रास्ता तो है, आंदोलन तो फिर किया ही जाएगा जब तक ये नहीं बनाते। हमारी यही मांग है। पहले तो मैं तेज हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करता जो हमारी मांगे को सुनने आए, और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई लीडर या कोई जहाँ पे आता है और जहाँ पर हमारी सड़क को लिपा पोची कर देते हैं, और मैं प्रशासन से बार बार 2 बार सीएम विंडो आ चुका हूँ पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आगे मैं यही कहता हूँ कि हमारी सड़क को जितना भी हो सके जल्द से जल्द सही करवाया जाए। ठीक है।